बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो आज मैं बात कर रहा हूं यूजीसी की। तो यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी को एक गाइडलाइन जारी किया था कि 30 सितंबर तक सभी यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षा को कंप्लीट कराएं। लेकिन इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका के सामने सुनवाई करते हुए यूजीसी को एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा था, जो जवाब 30 जुलाई यानी कि आज सबमिट करना था। तो यूजीसी ने अपना जवाब आज सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों, यूजीसी ने क्या जवाब सबमिट किया उसके बारे में आप लोगों को मैं विस्तार में बताने जा रहा हूं। यूजीसी ने आज सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दिया है उसके बारे में विस्तार से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलें और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। यूजीसी के द्वारा दिया गया बयान कुछ इस तरह है कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए दिया गया। यूजीसी ने कुछ इस तरह से अपना हलफनामा कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए जारी किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, टर्मिनल ईयर के दौरान उनके द्वारा अध्ययन किए गए विशेष ऐच्छिक पाठ्यक्रमों पर उनका टेस्ट करना आवश्यक है। आयोग ने 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों को अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए निर्देश के खिलाफ दाखिल एक जैसी याचिकाओं के बैच पर अपने कॉमन जवाब में कहा कि, तो यूजीसी का जवाब ये सामने है जो उन्होंने लिखकर कोर्ट में दिया। अंतिम वर्ष का पाठ्यक्रम कार्यक्रम के अंतिम 2 सेमेस्टर कौशल आधारित ज्ञान के लिए मुख्य रूप से अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक डीएससी पाठ्यक्रम, जेनेरिक ऐच्छिक जीई पाठ्यक्रम और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम एसईसी से मिलकर बनता है। नतीजतन परीक्षाओं में प्रदर्शन विशेष रूप से अंतिम वर्ष टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है और यह उनकी क्षमता का प्रदर्शन है, विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है और वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक भी है। सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए हलफनामा में यूजीसी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को यूजीसी ने पर्याप्त रूप से संबोधित किया है। इस आरोप से इनकार करते हुए कि टर्मिनल एग्जाम का निर्णय मनमाना था। क्या था कि जो आरोप लगाया गया है कि टर्मिनल एग्जाम यूजीसी ने अपने मनमानी तरीके से यह निर्णय लिया है, तो उसको खारिज करते हुए, इस आरोप को खारिज करते हुए यूजीसी ने अपना जवाब दिया। यूजीसी ने कहा कि यह समय संवेदनशील मुद्दा है और एमएचआरडी दिशा निर्देशों का पालन करने वाले विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूजीसी के उन दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार 31 जुलाई यानी कि कल तक के लिए स्थगित कर दी थी, जिसमें विश्वविद्यालयों के लिए उनके अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करना अनिवार्य किया गया था। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का याचिकाओं पर जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ता 30 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया था।
शीर्ष न्यायालय के समक्ष 4 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई, जिसमें गृह मंत्रालय और उसके बाद के यूजीसी दिशा निर्देशों की 6 जुलाई की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं का संचालन अनिवार्य किया गया। 4 याचिकाकर्ता में भारतीय विश्वविद्यालय के 31 छात्र, लॉ स्टूडेंट यश दुबे, युवा नेता आदित्य ठाकरे और छात्र कृष्णा वाघमारे शामिल हैं। युवा सेना के ठाकरे जैसे याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी से व्यक्तिगत राज्य सरकार को उम्मीदवार के पिछले प्रदर्शन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण करने की अनुमति देने की मांग किए हैं। दुबे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि यूजीसी के दिशा निर्देश कठोर और अयोग्य हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में परीक्षाओं के आयोजन पर कड़ी आपत्ति जताई गई। यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत में 818 विश्वविद्यालयों में से 394 परीक्षाएं पूरी करने की प्रक्रिया में हैं और 209 में पहले ही परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं और 35 अभी अंतिम वर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। 31 छात्रों की तरफ से पेश अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव ने हाल ही में एक ही दिन में कोविड-19 के 50,000 से अधिक मामलों को उजागर करते हुए न्यायालय से दिशा निर्देशों पर रोक लगाने का आग्रह किया। कोरोना वायरस के बीच अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने को लेकर ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे छात्रों को 30/9/2020 को अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार उनके जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। फिलहाल अभी तक जो भी याचिकाएं पड़ी हैं उसकी सुनवाई कल होने वाली है। आज यूजीसी की तरफ से उसका हलफनामा यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा था उसका जवाब मिल चुका है। कल इस पर सुनवाई होना बाकी है। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। यदि आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी की बटन दबाना न भूलें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।